एक छोटी सी गलती किसी के जिंदगी को तबाह कर देती है। एक छोटी सी नासमझी के कारण किसी मासूम की जिंदगी अंधेरे में गुजरती है। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है सिमडेगा जिला के गुडबहार इलाके से, जहां की रहने वाली 12 वर्षीय आदिवासी लड़की रोयलन बरला पिछले 14 सालों से दिल्ली से लापता हो गई है। रोयलन बरला जब छोटी थी तो उसकी मां के द्वारा अपने ही बहन को सौंप दिया गया था लालन पालन करने के लिए, और उसकी बहन ने उसे 12 साल की उम्र में कोदा टोली की रहने वाली एक महिला उजरमनी समत के साथ दिल्ली भेज दी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार खूंटी के एजेंट शिव शंकर साहू के द्वारा उससे दिल्ली लिया गया था और दिल्ली के सकरपुर ऑफिस से जहां वो काम पर लगी थी उसमें गुमला की मालती देवी का नाम सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सिमडेगा थाना में भी आवेदन दिए गए, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई और कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। आपको बता दूं कि इस तरीके के सैकड़ों मामले सिमडेगा, खूंटी, गुमला में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कम उम्र की आदिवासी लड़की दिल्ली में जाकर फंस जाती है और लापता हो जाती है। और ऐसे मामले में पीड़ित लड़की के परिवार वाले ही, सगे संबंधी, रिश्तेदार ही शामिल होते हैं, जिनकी वजह से एक मासूम बच्ची की जिंदगी एक कैदी की तरह बड़े बड़े महानगरों के घरों में जो है जिंदगी काटने पर वो मजबूर हो जाते हैं। आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यक्ति दिल्ली काम करने जाते हैं, खासकर की युवतियां, उन्हें कुछ खास चीज़ों पर जो है ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जब तक 18 साल पूरी ना हो आपको कभी भी बाहर किसी अन्य राज्य में काम करने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। जिसके थ्रू आप जाते हैं, जिसके ऑफिस के द्वारा आपको काम पर लगाया जाता है, उसकी पूरी जानकारी घर वालों को देनी चाहिए। हमेशा अपने परिवार वालों के साथ संपर्क में रहना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी अनिवार्य है। साथ ही किसी के बहकाव में आकर, लालच में आकर दूसरे महानगरों में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही एक बड़ी वजह बन जाती है और परेशानी का सबब बनती है। आज सैकड़ों आदिवासी लड़कियां दिल्ली के कई घरों में फंस चुकी हैं और उन्हें कैदी की तरह रहना पड़ता है। 1 रुपया भी उन्हें नहीं मिल पाता है। उनका सारा पैसा दलाल एजेंट खा जाते हैं। जो लेकर जाता है उसे कमीशन के तौर पर एक मोटी रकम भी दी जाती है। यानी कि एक तरह से भोली भाली आदिवासी लड़कियों को उसी के जान पहचान रिश्तेदार द्वारा बेच दिया जाता है। ऐसे में अपनी सूझबूझ और समझदारी से ही ऐसे घटनाओं से जो है बचा जा सकता है। इस मामले में जानते जानते एक कम उम्र की लड़की को दिल्ली भेज दिया गया और जाने के बाद वो लापता होने के कई सालों के बाद उसकी खोजबीन की जाती है। ये आदिवासी लड़की अभी भी किसी के घर में होगी, मगर वो अब घर लौट नहीं पा रही है, क्योंकि किसी भी तरह का संपर्क परिवारों वालों से जो है नहीं है और एक तरह से वो इस जाल में फंस चुकी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? तिलकेनी बारला, गांव? दारपानी, जिला? जिले सिमडेगा। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है, क्या बता रहे थे? हाँ, मेरा बेटी को है। हाँ, ये मेरा दीदी ले गई। कहाँ ले गई? दिल्ली। कब लेकर गई थी दीदी, और कौन सी दीदी आपकी? ये अपना आदमी का दीदी ही, हम भी दीदी बोलेंगे उसको। अच्छा, तो क्या नाम था जो दिल्ली गई है उसका? रोयलन। पूरा नाम? रोयलन। ये अभी तो उसका टाइटल तो बारला ही। हाँ, तो पूरा नाम बताना है ना। तो हाँ। कब लेकर गए उसको, कहाँ पर? बहुत दिन हो। हाँ? बहुत दिन मतलब कब, कितना साल? कितना साल? 14-15 तो हो गया साल। 14-15 साल हो गया है। वो अभी बातचीत कब से नहीं हो रहा है उससे बातचीत? हम तो एको बार नहीं बातचीत नहीं किए हैं। अच्छा, वो आपका बेटी लगती, आपका बेटी ओरिजिनल बेटी नहीं थी? नहीं। अच्छा, तो दिल्ली कैसे उसको लेकर गई, क्या बोलकर, और क्या कारण था कि आप उसको दिल्ली ऐसे जाने दे दिए? अपना के लिए कमा और जमा करेंगे और कभी सुधा कुछ दिन बढ़ेगी उस टाइम बोल के हम भेज दिए। तो दिल्ली ही क्यों भेजे? आप तो झारखंड में भी बहुत जगह भेज सकते थे, काम धाम अगल बगल आस पड़ोस भी भेज सकते थे। तो नहीं काम नहीं मिल रहा और कब इसलिए उधर भेज दी। अपना भी गलती तो एक्चुअली नहीं भेजेंगे बोला, लेकिन क्या सोच गया, अच्छा दीदी ही लेने खोज रही है इसलिए भेज देंगे तब बोल कर भेज दिए हम भी। तो दिल्ली जाने के बाद एक बार भी बात नहीं हुआ आपसे क्या?
नहीं नहीं बात किए उधर। ये मैं उड़ीसा में काम किए थे हम लोग, वो बच्ची को भी लेके, और फिर उधर से वो भैया दी के ही सब होगा, वो लोग से तो बात किया, लेकिन मोबाइल नहीं पकड़ती थी क्या? मोबाइल हाँ मोबाइल नहीं पकड़ती थी वो? नहीं पकड़ा है मोबाइल। शुरू से ही मोबाइल नहीं पकड़ती थी? कौन होगा? हाँ हाँ उधर मेरा बेटी हाँ। नहीं मोबाइल उस टाइम नहीं खरीदे था, अभी दिन खरीदे। तो हम ये बताइए, जो लेकर गई है वो आपकी कौन रिलेशन में लगी और क्या नाम है जो लेकर गई थी? जो लेकर गई थी उसका क्या नाम है और कौन गांव की रहने वाली है? जर्मनी। पूरा नाम बताइए, आप आधा अधूरा बताते हैं, पूरा नाम। उधर का टाइटल तो नहीं जानते हैं तभी। अरे तो जो दीदी आपको ले गई है उसके बारे में आपको ही पता नहीं है पूरा नाम? नहीं टाइटल को नहीं जानते हैं उधर का। तो आप थाना में दिए थे लिख कर इसको लेकर? हाँ तो थाना में क्या लिख कर दिए थे आप? खाली बता नहीं, खाली ये मेरा दीदी ले गई यहाँ से, तो हम ये मेरा दीदी ही लेके गई, और उधर से तो आप पूरा नाम आपको पूरा उसका नाम नहीं पता? कौन गांव की रहने वाली है जो लेकर गई थी? ये गोदा टोली बिहार। गुडवार। तो वो उसके साथ ही क्यों भेज दिए? वो भी दिल्ली आना जाना करती थी क्या? हाँ तो वो क्या जानकारी देती है अभी उसके बारे में, कहाँ है बोल के? नहीं बताइए तो अभी तो तो बेच दी क्या वो, कि क्या की? उसके साथ क्या हुआ आखिर? अगर लेकर गई है तो उसको बारे जानकारी आपको देना चाहिए ना, कि कहाँ लेकर गई है, कहाँ पर काम पकड़ी है। हाँ बताइए, लेकिन उससे तो पहले ही चिपका दिया मेरा से, तो बोल दिया मेरा दीदी भी छिपा दिया, लेकिन कोई एजेंसी के थ्रू ही ना काम पकड़ी होगी, कोई एजेंसी को पकड़ के ही ना काम पे लगी होगी। हाँ एजेंट के साथ में ही। तो कौन है एजेंट, कोई जानकारी? ये खुट्टी जिले ही लगेगा कि ले देखिए आप लोग देखिए, हाँ अगर देखिए यही सब छोटा छोटा गलती होता है, इसलिए मामला बढ़ रहा है। अगर हम किसी को भेजेंगे किसी के साथ में, तो हाँ हम लोग को भी तो पूरा जानकारी होना चाहिए ना, जैसे आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ भेज रहे हैं, कहाँ पे काम पकड़ रही है, कौन सा एजेंसी के में काम पकड़ रही है, वो जानकारी तो आपको रखना चाहिए ना। यही तो उतना दूर का एजेंट साथ हम भी बोल दिया, उतना दूर का एजेंट को कैसे हम पकड़ने जाएंगे? यही अगल बगल ही तो एजेंट है, उन लोग से जाने नहीं सकते, बोली हम भी उतना दूर में का एजेंट साथ में चला गई तुम भी, तो कैसे जाएंगे किया पूछने, बोले हम। तो देखिए गलती तो इसमें बहुत भारी आपका भी है। अगर कितना उम्र में गई थी वो? 12 साल का था। हाँ तो ये तो आप गलत किए ना, जैसे 12 साल का उम्र का थी वो, तो वो तो काम करने लायक नहीं थी। जब 18 साल हो जाता है और उसको काम पे भी कोई नहीं रखता, जब किसी का 18 साल, आधार कार्ड बना था उसका? नहीं है, नहीं उस टाइम नहीं बना था, उस समय बन भी नहीं रहा था। तो 12 साल की उम्र में आप लोग अपने से उसको भेज दिए। तो 12 साल का उम्र तो पढ़ने लिखने का होता है या फिर घर में रहने का होता है, इतना दूर दूर भेजिएगा तो इस तरह से मामला आएगा ही ना। तो आप जो लेकर गए, जो दीदी लगती है, उसको बार बार आप क्यों नहीं बोलते हैं कि आप कहाँ उसको छोड़ दिए? हम लोग को एड्रेस बताइए, वो एजेंट के बारे में बताइए। एजेंट का नाम पता है कुछ? हाँ पता है, क्या नाम है? ये शिव शंकर। क्या नाम है? शिव शंकर। शिव शंकर? शिव शंकर क्या पूरा नाम? शिव शंकर क्या टाइटल? ये आपकी तभी वैसे ही तो नहीं। क्या बोल रहे हैं, हम समझे नहीं। उसका टाइटल मतलब क्या है? मुंडा है, शिव शंकर मुंडा है, सिंह है कि पहान है कि उराव है, मुरहू? हाँ बड़े। हाँ, तो जो कुछ पूछ रहे हैं आपसे वो आपको पूरा नाम बताना है ना, ठीक है? खूंटी में कहाँ रहता है वो? तिल। क्या बोलते हैं? हाँ तेली। ओ साहू है। हाँ
आप बोल रहे हैं शिवशंकर बड़ाइक है, फिर अभी बोल रहे हैं वो तेली है। बड़ाइक तेली होता है क्या? तेली तेली है। पर बड़ाइक टाइटल तेली में नहीं होता है। हाँ हम्म। हाँ। देखिए आप लोग को पास पूरा डिटेल्स भी नहीं है, तो उससे आप पूछताछ नहीं किए, कभी मिलने नहीं गए कि कौन है? नहीं, एक बार गए थे, लेकिन उसे तो मिलबे नहीं किए हम तो। ओह, नहीं जानते हैं का। अच्छा कोई नहीं है, अगल बगल नहीं है क्या? नहीं है, ये में पहाड़ में है। हाँ। अरे तो अभी कहाँ कहाँ खोजबीन किया उसका, बेटी का कहाँ कहाँ खोजबीन किया कर चुके हैं आप? बहुत ही। तो जो लेकर गई थी वो कुछ भी जानकारी नहीं दे रही है आप लोग को अभी? नहीं। उसका मोबाइल नंबर है? हाँ है। बातचीत हो जाएगा उससे? हाँ, बातचीत तो होगा। अच्छा, तो जो ओरिजिनल माँ है उसको आपको नहीं डांटती है कि मेरा बेटी को कहाँ आप ले दिए बेच दिए, ऐसा नहीं बोलती है? अभी तो लड़ती है। लड़ती है? हम भी लड़ते हैं उससे तभी तो। तो अरे तो आपका ना गलती है, उसका माँ का थोड़ी ना गलती है। हम्म। हाँ, मेरा ही। गजब है, आप भी गजब है। क्या काम करते हैं आप? हम हाँ। कुछ कुछ नहीं, अभी घर में है। अरे लेकिन सबसे पहला चीज़ है, किसी का बेटी को अगर हम भेज रहे हैं बाहर काम करने, तो जो उसका ओरिजिनल माँ है, तो चाहे बाप है, उसको जानकारी तो देना चाहिए ना कि हम आपका बेटी को भेज रहे हैं, इसके साथ में भेज रहे हैं। अगर उसका माँ बाप राजी होता तो ना आप उसको जाने के लिए बोलते। ये तो आपके के ऊपर सारा जिम्मेवारी था। हाँ। तो नहीं पूछे हैं तब, नहीं पूछते हैं। नहीं पूछे नहीं पूछते हैं बोले, तो आपको ना पालने के लिए दिया था। क्यों दिया था आपको पालने के लिए? वो लोग मतलब सक्षम नहीं था क्या, गरीब है, या फिर कुछ कारण की वजह से? गरीब ही। कितना को बेटा बेटी है, भाई बहन उसका? उनका हाँ। 2 लड़की 2 लड़का और यही। आपका पति क्या काम करता है? कुछ नहीं काम करता है। इससे पहले भी किसी को आप दिल्ली भेजे हैं? हाँ? इससे पहले भी आप दिल्ली किसी को भेजे हैं? नहीं। नहीं। अभी लड़की का क्या क्या आपके पास है, क्या क्या चीज़ है आपके पास? जो दिल्ली गई है उसका क्या क्या चीज़ है आपके पास? अभी कुछ नहीं है, फोटो खाली है और कुछ नहीं है। बचपन का फोटो? हाँ, अच्छा। ये वाला फोटो, परिवार वाला फोटो खाली है। परिवार के साथ खड़ी है वो वाला फोटो? हाँ। अच्छा। तो एजेंट से भी आप कांटेक्ट किए कि नहीं? एजेंट कौन है, उसका नंबर है ना? जो आप शिवशंकर बड़ाइक बता रहे हैं या फिर साहू बता रहे हैं, तो उसका नंबर है? हाँ, नहीं है नंबर तो आप जब जाते साथ काम पे लगी, पैसा वैसा भेजे थे एक बार? नहीं। मतलब 15 साल हो गया, 14 साल हो गया, और वो गई उसके बाद गायब ही हो गई? हाँ, गायब थे। तो आप कितने दिन बाद उसका खोजबीन करने लगे? अभी 4-5 बार, 6-7 बार जैसे हो गए। हम पूछ रहे हैं कि अगर 15 साल 14 साल पहले गायब हुई, लापता होगी, बातचीत नहीं होने लगा, तो आप कितना दिन बाद उसको ढूंढने लगे कि बात नहीं हो रहा है? ओ, बहुते दिन से ही हो गए। कितना साल के दरमियान? जैसे अगर मान लीजिए लापता हुई है 2006 आसपास, तो आप लोग कितना दिन हाँ, वही आसपास। तो कितना महीना बाद उसको खोजबीन किए आप लोग? तुरंत खोजबीन किए या फिर कई साल बीतने के बाद खोजबीन किए? 2-4 साल नहीं। तो आप तो बहुत लापरवाही काम किए हैं। लेकिन अगर कोई किसी के थ्रू भेजे, उसके बाद आप 4 साल बाद उसका खोजबीन किए, हाँ। तो पहले काहे खोजबीन नहीं किया आप? हाँ? पहले काहे उसका खोजबीन नहीं किए आप? जब पता चल रहा है कि बातचीत नहीं हो रहा है, तो आप काहे उसका खोजबीन करने नहीं गए? एक बार गए थे अपना। हाँ, मेरा आदमी ही 4 जन को लेके गए। कहाँ? एक जन को हाँ, दिल्ली की। अच्छा, तो आपको तो पता होगा ना, फिर तो आपका आदमी को पता होगा ना दिल्ली में कहाँ पर ढूंढने गए थे, कौन सा लोकेशन में, आप लोगों को तो पता होगा। हाँ। कहाँ पर गए थे दिल्ली में? शकरपुर ही। शकरपुर?
सकरपुर में कौन सा? तो अब तो आप लोग को एजेंसी भी पता होगा, वो लिख के रखे हैं कौन सा एजेंसी से काम पकड़ी थे? एजेंट है तो ये एजेंसी पान्नालाल का, पान्नालाल का। पन्नालाल कहाँ का रहने? वही गांव का ही। पन्नालाल कहाँ का रहने वाला है? पान्नालाल घूम ले की कहाँ का हो गया। पन्नालाल का पूरा नाम क्या है? उसके भी पूरे तो नहीं जानते, वही लोग है, वही एक ही टाइटल वाला है। पन्नालाल साहू। हाँ, ये कहाँ कहाँ का रहने वाला है पन्नालाल? कौन सा जिला का? ये जिले हाँ, कहाँ का उसको तो बता नहीं सकेंगे चलिए। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कितना लापरवाही वाला काम किया। आपको नहीं लगता है कि आपका कितना भारी गलती है? थोड़ा मोड़ा गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी गलती है, नहीं लगता है आपको? लगता है। सबसे पहला गलती तो ये है, किसी का बेटी को आपको इतना कम उम्र में नहीं भेजना चाहिए। क्या ज़रूरत था? 12 साल में कोई काम करने लायक थोड़ी होता है बाहर में। जब तक 18 साल लाई हो, उसके साथ तो कितना शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, और अभी वो किसी घर में कैद होगी, उसका 1 रुपया भी नहीं मिल रहा होगा। और वो नहीं। अगर अगर जब तक उसका कुछ नहीं पता होगा, तब तो वो सारी उम्र वही रूम में, वो उसका ये हो जाएगा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, कभी ज़िंदगी में घर लौट कर नहीं आएगी वो। हाँ, हाँ तो ही है। अभी वो सोच रही होगी ना कि कहाँ फंस गए बोल के। वो 12 साल का उम्र में जब एक ऐसा गांव से निकल के एक महानगर में फंस जाना, वो कभी लौट के आएगी? लगता है कभी नहीं लौट के आएगी। अपने से तो कभी आ ही नहीं सकती है। नहीं आएगी। तो आपको ये सब सोचना चाहिए ना कि अगर, और दूसरा चीज़, भेज दिया, गलती हो गई, लेकिन आप लोग सही रूप से ये भी पता नहीं कर पा रहे कि एजेंट कहाँ का है, एजेंट का घर कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, जहाँ वो काम करती थी, कौन सा एजेंसी से काम पकड़ी थी। सकरपुर बता रहे हैं वहाँ पे ढेर सारा एजेंसी है जो काम दिलवाता है घर में, है ना? लेकिन इतना तो जानकारी आपके पास होना चाहिए कि कौन सा एजेंसी से काम पकड़ी थी। अगर दिल्ली खोजने गए होंगे सकरपुर में, तो कोई ना कोई आप ऑफिस गए होंगे, कोई ना कोई ऑफिस तो, हाँ, कोई ना कोई ऑफिस तो होगा ना उसका। एक का ये एजेंट का ये ऑफिस का मालती, एक जन का ऑफिस चलाने वाला। क्या पूरा बताइए। मालती, मालती दीदी। मालती दीदी नाम है, वो क्या एजेंसी चलाती है? हाँ, सकरपुर। में अच्छा, कहाँ की रहने वाली है वो? सकरपुर। वो दिल्ली की ही रहने वाली है मालती दीदी की, झारखंड की है वो? झारखंड की ही। कहाँ की है झारखंड की? गुमले का। हाँ, गुमले। अच्छा, गुमला की है मालती दीदी। हाँ, और मालती दीदी के ऑफिस से ही वो काम पकड़ी। हाँ। मालती दीदी से कभी बात हुआ? एक, हाँ वैसे तो 4-5 बेर जैसे बात तो की है। काम में बातचीत किए, सामने किए, फिर फोन में बातचीत किए? कहे मेरा बेटी को नहीं, ये एको बार नहीं, ये बातचीत नहीं दे रही है बोल के तो क्या क्या बोली वो, क्या बोली वो? भाग गई, ऐसे हो गई। तो आप थाना में लिखे इस चीज़ को लेकर कि मालती दीदी से बातचीत हो रहा है, मालती दीदी का ये नंबर है, आप थाना में लिखे, लिख कर दिए? दिए थे, दिए थे, दिए थे। सब कुछ दिए, लेकिन थाना वाला कुछ सुनवाई नहीं किया? क्या बोला थाना वाला आपको? हम तो नहीं गए थे अपना